अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। सजिटेरियस यानी बुरक़ा से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। ज़ोहरा, मुश्तरी, ज़ोर और मरकरी इस महीने आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। आपके पास कैसे मौक़े होंगे और आप इन अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़वाइद हासिल करके कामयाबियों को मुस्तहकम बना सकते हैं। आपके ख़ानदानी निज़ाम में आपको किस किस्म की सूरत हाल का सामना हो सकता है। रुपए, पैसे, दौलत और कारोबार के हवाले से कैसे मौक़े दरपेश होंगे और इज़्दिवाजी तल्लुकात और मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से माहौल कैसा होगा। अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सजिटेरियस यानी बुरक़ा से वाबस्ता अफराद के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपके ज़ायचे के बाहर में और पहले घर में प्लैनेट्स की आमदो रफ्त जारी रहेगी। 16, 17, 22 और 24 नवंबर के दिन आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन होंगे। इन दिनों में सियारे आपके ज़ायचे में खुरूज और दुखूल करके अपने असरात और नज़रात को तब्दील करेंगे। महीने के पहले हफ्ते में बाज़ कौस अफराद के इर्द गिर्द इश्तियाल अंगेज़ माहौल हो सकता है। आप में से बाज़ कौस अफराद घबराहट का शिकार हो सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल और दूसरी कई सरगर्मियाँ आपको थका सकती हैं। इस महीने आप दबाव से बचने के लिए किसी पुरसुकून जगह पर फरार होने की कोशिश कर सकते हैं। आपके उलझे हुए मामलात में इस महीने जैसे ही आप चीज़ों में पीछे की तरफ जाएंगे आपकी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। दरहकीकत आपके गिर्द ऐसे हालात हो सकते हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। इस महीने आप चाह सकते हैं कि पुरानी रंजिशों से मुतासिर हुए बिना किसी सूरत हाल को हल कर लें। 19 नवंबर के आसपास आपके लिए कुछ तनाज़ात को हल करने का मौका हो सकता है। इस महीने आपको जमा होने वाले दबाव और स्ट्रेस को रिलीज़ या ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। इस महीने प्लैनेट्स के उरूज व ज़वाल में आपको कुछ हालात और मखसूस लोगों के हवाले से अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तब्दीलियाँ होंगी, आपको कुछ नया करना पड़ सकता है। आपके महफूज असासे यानी एसेट्स आपको खुद पर एतमाद करने की तरफ माइल करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो नवंबर के महीने में आप में नए लोगों से मिलने और ताल्लुक़ बनाने की ख्वाहिशात कम होंगी। इस महीने सजिटेरियस ख़वातीन हज़रात के ज़ायचे में मौजूद प्लैनेट्स ये बताते हैं कि आपके अंदर का जज्बाती माहौल आपको मोहब्बत की तलाश से दूर रखेगा। 16 नवंबर तक मुमकिन है बाद अफराद को कोई हल्का फुल्का मौका मिले, लेकिन 16 नवंबर को ज़ोहरा आपके ज़ायचे के पहले घर यानी बुर्ज कौस में दाखिल होगा। आपके बुर्ज में ज़ोहरा कमज़ोर हालत में होगा, जिससे मोहब्बत के हवाले से मौक़े मुमकिन है बहुत हद तक महदूद रहें। ज़ोहरा 16 नवंबर तक आपके 12वें घर में आपको छोटे मोटे राजों और उम्मीदों में धोखा देगा। घरेलू मामलात में खराबियाँ और वालिदैन के साथ ताल्लुकात के हवाले से नाकिस असरात मिलेंगे। 16 नवंबर तक के दिन शादी वगैरह के मामलात में किसी गलत रिश्ते के इंतखाब का बायस बन सकते हैं। आप में फजूल खर्ची और जज्बाती बेहरा रवि पनप सकती है। बास कमज़ोर रूहानी ताकत रखने वाले कौस ख़वातीन हज़रात ज़ोहरा की नाकिस नज़रात के तहत अपनी हकीकत को भूल सकते हैं। खुदनुमाई, खुद सनाई और खुदबीनी के साथ साथ इजहार तफख्खुर के एहसासात पैदा हो सकते हैं। ऐसी चीज़ों, वाक़यात और मामलात पर आपकी तवज्जो कमज़ोर हो सकती है जो काबिल तवज्जो होंगे। 16 नवंबर तक के दिनों में आपकी दिली कैफियत और एहसासात खुद परस्ती वाले हो सकते हैं। आप अपनी ज़ात और नफ्स के बारे में खुशफहमी या खुद फरेबी का शिकार भी हो सकते हैं। लिहाजा आपको इस किस्म की अंदरूनी सोचों और खलफिशार को काबू में रखने की ज़रूरत होगी। 16 नवंबर के बाद ज़ोहरा आपके ज़ायचे के पहले घर में मज़ीद पस्ती की हालत में चला जाएगा। ये वक्त आपके रिलेशंस, आपके ताल्लुकदारों, हमसायों, बहन भाइयों, मोहब्बत के रिश्तों और मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ साथ औलाद के साथ ताल्लुक़ के हवाले से भी आपको मोहतात रहकर गुजारना चाहिए। आपको इस वक्त में कुछ मान कर और कुछ मना कर चलना चाहिए। अपने रिश्तों में पैदा शुदा दूरियों और इख्तिलाफात को बढ़ाने के बजाय उनको कम करने की कोशिश करें तो रिलेशंस बेहतर हालत में रहेंगे। वरना अगर आप अपनी ही धुन और जज्बात की पैरवी करते रहे तो मुमकिन है कमज़ोर जज्बाती हालत आपके रिश्तों में कमज़ोरी पैदा कर दे। 16 नवंबर के बाद आपको अपने दोस्त अहबाब से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी का सामना हो सकता है। लिहाजा किसी से कोई बड़ी उम्मीद वाबस्ता मत करें। ज़ोहरा इस महीने आपको दिली खुशी से दूर कर सकता है, लेकिन ये कैफियत ज़्यादा अरसा तक नहीं रहेंगी। कुछ वक्त में सियारे आपको मनफी मामलात से खुलासी देंगे
और बेहतरी आएगी। अलबत्ता सूरज जो कि सरचश्मा हयात है और इंसान को उम्मीद और उमंगें अता करता है, इस महीने में फर्क बख्श और बेहतरीन असरात में होगा। 12वें घर में सूरज आपके खुफिया दुश्मनों के हवाले से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम करेगा। आस्तीन, मुनाफिकीन और मतलब परस्त लोग आपसे दूर रहेंगे। सूरज के मुस्बत असरात आपको अपनी पहचान बनाने, अपनी वैल्यू और कदर को बढ़ाने और ख़ुद से वाबस्ता अफराद के मुतल्लिक़ उनको जानने और हकीकतों को दर्क करने में इंतहाई मदद देंगे। आपकी दूरअंदेशी बढ़ेगी। आपके कारोबार और दौलत के हवाले से सूरज 22 नवंबर तक आपके लिए रुकावटों और बंद रास्तों को खोलेगा। कारोबारी मुनाफों और दौलत के मामले में आपकी किस्मत खूब चमकेगी। रोजगार के मसाइल से दो चार कौसी अफराद को मुलाजमत मिलेगी और तरक्की पसंद अफराद की तरक्की के इम्कानात उन्हें खुश और पुरुमीद कर सकते हैं। 22 नवंबर तक सूरज मकान और ज़मीन जायदाद जो कि आपके आबाओ अजदाद से ताल्लुक़ रखती है, उनसे आपको फ़ायदा देगा। अलबत्ता मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात और बेसकूनी पैदा हो सकती है। 22 नवंबर को सूरज आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा, जो मुआशरे और सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएगा। औलाद के कामों के हवाले से नवंबर के महीने में आपको 22 नवंबर के बाद भरपूर मौके मिलेंगे। उनके मुस्तकबिल, उनकी जॉब, नौकरी और सफ़र के मामलात में बेहतरी के इम्कानात पैदा होंगे। 24 नवंबर को मुश्तरी आपके राज्य के 5वें घर में डायरेक्ट चाल में आएगा। यहाँ मुश्तरी और सूरज के असरात आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे। मुश्तरी जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, 5वें घर में आपको भरपूर माली फवायद दिलवा सकता है। बच्चों की खुशियाँ मिलेंगी, उनके रिश्ते तय करने और उनकी ज़िंदगी के दीगर अहम मामलात में कामयाबी हासिल होगी। इज़्ज़त, खुशी, तवील सफ़र, ज़िम्मेदाराना पोजीशन और अहमियत के हवाले से आपको अपने हक में मामलात चलते हुए दिखाई दे सकते हैं। 24 नवंबर के बाद के दिन किसी मजहबी, तालीमी या रूहानी इल्म के हुसूल के लिए सफ़र की सूरत हाल पैदा करेंगे। किसी मजहबी मकाम की ज़ियारत, उम्रा या किसी बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से वीज़े वगैरह के मामलात सहल और आसान होंगे और मौजूद रुकावटें दूर हो सकती हैं। अगर आप किसी सफ़र का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो 22 नवंबर के बाद के दिनों का इंतखाब आपको फ़वायद देगा, बल्कि 17 नवंबर तक औज की मंजिल पर रहेगा। 12वें घर में अतारत की बुलंदी से पैदा होने वाले असरात आपको गुफ्तगू के मामले में दमदार बनाएंगे। आप उम्दा और कायल करने वाली गुफ्तगू करने की सलाहियतों से माला माल होंगे। अलबत्ता 12वें घर में मरकरी शरीके हयात की बीमारी के मामले में सफ़र के हवाले से कुछ प्रोग्राम बनवा सकता है। अतारत आपको 17 नवंबर तक घरेलू मामलात में काफ़ी मसरूफियात दे सकता है। इल्म तालीम के ज़रिए आपकी धन दौलत में इजाफा हो सकता है और आपके सफरी मामलात में खैर खूबी रहेगी। नवंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आपको शादी ब्याह के मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। सितारों के इल्म के मुताबिक मरीख रुजत की हालत में उल्टी चाल चलता रहेगा, जो बास कौसी खवातीन को अपने लाइफ पार्टनर की तवज्जो हासिल करने में नाकामी दे सकता है। मरीख की रुजत में की गई शादी मुमकिन है ज़्यादा पायदार साबित न हो। इस महीने आपको अपने दोस्त, अहबाब और अजीज़ो अकारब से हद से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करनी चाहिए। सूरज आपको अपनी ज़ात पर भरोसा करने का मशवरा देता है। सूरज आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा करके आपके एतमाद को बढ़ाएगा, लेकिन मरीख आप में जोश जज्बे को कम कर सकता है। औरतों को खुसूसी तौर पर इस महीने में अपने सोशल और समाजी तल्लुकात के हवाले से मोहतात रहना चाहिए और साहिब औलाद लोगों को बच्चों के साथ गैर ज़रूरी उलझने से गुरेज करना चाहिए। दौरान सफ़र एहतियात करें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें, क्योंकि ज़ोरा और मरीख आपके जज्बात को गैर मुस्तहकम करके आपको शदीद उलझा सकते हैं। काम के दौरान नवंबर के महीने में अगर आपके बॉस या सीनियर्स आपसे सख्त रवैया इख्तियार करें तो हैरान न हो, बल्कि बदी को नेकी के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करें। कुछ पेचीदगियाँ आपको गैर ज़रूरी तौर पर सख्त बनाकर पेश कर सकती हैं। इस महीने में आपको चाहिए कि मामलात में चीज़ों को क्लियर रखने की कोशिश करें, हालात को ख़राब न होने दें जब तक आपके सामने का माहौल साफ नहीं होगा। आप दुरुस्त फैसलों से कासर रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए जो खुदा के अलावा किसी पर भी भरोसा करता है उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। ज़माने की चीरादस्तियों और अप्स एंड डाउन्स में मुस्बत राहें तलाश करें। आपको कमज़ोर सहारों की तलाश नहीं करनी चाहिए। अपने राजों की हिफाजत करें और सिर्फ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ख़ास मकाम और मर्तबा दें जिनके खुलूस को आप अच्छे तरीके से परख चुके हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।